कंस्ट्रक्शन साइट पे हम जो ब्रिक यूज़ करते हैं, जो होती है रेड ब्रिक। रेड ब्रिक उसे हम ट्रेडिशनल ब्रिक भी कहते हैं। तो वो जो ब्रिक होती है उसमें तो 100% फ्रॉग होना ही चाहिए। ये हमने भी आपको बताया है और आपको भी पता होगा। फ्रॉग जो होता है उसमें कंपनी का नाम प्रिंटेड होता है, उसका कुछ पर्टिकुलर साइज़ होता है। उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको पता ही है। मगर कई कभार क्या होता है कि कुछ ब्रिक हमको ऐसी देखने को मिलती है जिसमें फ्रॉग होता ही नहीं है। तो क्या वो ब्रिक सही है कि नहीं है? ऐसा सवाल हमारे दिमाग में ज़रूर से आता है। वो ब्रिक कहाँ पे यूज़ होती है? उसको हम ट्रेडिशनल ब्रिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। साथ-साथ में हम जो ब्लॉक है उसको भी कवर करेंगे कि उसमें फ्रॉग क्यों नहीं होता है। तो ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, सीखते हैं कुछ। तो यहाँ पे बात है इस टाइप की ब्रिक की, तो ये एक ट्रेडिशनल ब्रिक नहीं है। ये जो ब्रिक है ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक है। उसका जो कंपोजिशन होता है वो हमारे ट्रेडिशनल ब्रिक से थोड़ा-सा अलग से होता है। यानी कि उसके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो ट्रेडिशनल ब्रिक से अलग है। अब क्यों अलग है भाई? क्योंकि ये जो ब्रिक है हम इसको अपने वॉल बनाने में किसी रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर फ्रॉग दिया गया है, तो फ्रॉग का काम है कि इस फ्रॉग में हमारा जो मोर्टार होता है, वो यहाँ पे एक लॉक सिस्टम बनाता है और उसी के कारण हमारी जो मैसनरी है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। अब इसमें तो फ्रॉग है नहीं, तो अगर इसमें फ्रॉग नहीं होगा तो ये हमको लॉकिंग सिस्टम कैसे प्रोवाइड करेगा? मगर आप इतना समझ लीजिए कि ये जो ब्रिक है उसको हम वॉल में यूज़ नहीं करते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्पेशल टाइप की ब्रिक है उसको रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बोला जाता है। और ये जो ब्रिक है वो हम हमारे किल्न है, ओवन्स हैं, जो आप इंडस्ट्रियल एरिया में हाई टेम्परेचर जनरेट करने के लिए जो कंड्यूट्स बनाते हैं, उसकी वॉल बनाने के लिए यूज़ होता है। अब उसमें भी फ्रॉग चाहिए कि नहीं चाहिए एक सवाल है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो ट्रेडिशनल ब्रिक है डेफ़िनेटली उस ब्रिक को भी हम बहुत हाई 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जनरेट करते हैं। मगर जब टेम्परेचर वेरिएशन की बात आती है, यानी कि एक बार टेम्परेचर ऊपर जाता है, दूसरी बार नीचे आता है, सो कूलिंग प्रोसेस है, हीटिंग प्रोसेस है, उसमें जो हमारी ट्रेडिशनल ब्रिक होती है, उसके जो क्रिस्टल होते हैं, उसमें डैमेज आने का प्रॉब्लम रहता है। यानी कि अगर उसका डैमेज हो गया या फिर जॉइंट का डैमेज हो गया जहाँ पे हमारा सीमेंट होता है, उसका भी जो क्रिस्टल या फिर केमिकल कंपोजिशन होता है वो भी इतना रेजिस्टेंस नहीं कर सकता उतने हाई टेम्परेचर वेरिएशन को। तो उसी के कारण क्या होता है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर डैमेज का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है, उसके कारण क्रैक भी आ सकती है और हमें जितना कंड्यूट का एकदम से फुल प्रूफ जो एनवायरनमेंट चाहिए हीट जनरेशन के लिए वो हमको नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए इस टाइप की ब्रिक हम यूज़ करते हैं हमारी रिफ्रैक्टरी केल्स में। तो ये ब्रिक है रिफ्रैक्टरी ब्रिक, जिसको जॉइन करने के लिए हम कभी-कभार सीमेंट का यूज़ करते हैं मगर एकदम मिनिमम परत चढ़ाते हैं और या फिर सीमेंट का यूज़ किए बिना ही हम उसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो यही कारण है कि इस टाइप के ब्रिक में फ्रॉग इतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर फ्रॉग बना दिया उसमें सीमेंटेशियस मटेरियल हमने यहाँ पे फिल कर दिया, तो उसी के कारण उसका स्ट्रक्चर जो है वो हाई टेम्परेचर वेरिएशन के कारण डैमेज हो सकता है और पूरा जो हमारा ओवन का या फिर किल्न का सेटअप है वो हमारा फुल प्रूफ सेटअप नहीं रहेगा। हमको उतना हीट जनरेट करना है, उतना हीट हमको नहीं मिल पाएगा। तो यही एक कारण है अ, जिसके कारण हम फ्रॉग है उसका इस्तेमाल इस रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में नहीं करते हैं। दूसरा कि इस ब्रिक का अगर आप देखोगे तो उसमें एल्यूमिना और जो होता है सिलिका, दोनों का कंटेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एल्यूमिना जो होता है वो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए आपको मदद करता है और उसका जो कलर होता है वो येलोइश कलर जो होता है
ये आपको एल्यूमिना की बदौलत इसमें देखने को मिलता है। दूसरा जो थोड़ा-थोड़ा ग्रेइश कलर भी आपको देखने को मिलेगा, ये है सिलिका कंटेंट के कारण जो आपको एक इंसुलेटर की कारण आपको एक ऐसा कलर मिलता है, और सिलिका जो होता है वो आपको इंसुलेशन में भी मदद करता है। तो ये 2 कंपोनेंट होते हैं, एल्यूमीनिया और सिलिका। तो ये 2 कंपोनेंट जिसमें ज़्यादा है, उसी टाइप का मटेरियल हम रिफ्रैक्टरी अ, ब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो ये जो चीज़ हो गई, इसके लिए अ, हम जो ब्रिक इस्तेमाल करते हैं रिफ्रैक्टरी किल्स में, तो ये ब्रिक जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ नहीं होती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमको फ्रॉग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कभी-कभार आपको जहाँ पे इतना जॉइंट का वो प्रोबेबिलिटी जो आप बोलते हो कि जॉइंट हमको उतना ज़रूरी नहीं है, कहाँ कहीं पे भी एस्थेटिक पर्पज़ से हमको कोई व्यू बनाना है, सीमेंट का इस्तेमाल इतना नहीं करना है, या फिर इस टाइप के ब्रिक में कोई ऐसा जॉइंट बॉन्ड हमको नहीं चाहिए, वहाँ पे आप ये ब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके साथ-साथ ब्लॉक भी देख लेते हैं। कई लोग हमें पूछते हैं कि ब्लॉक में भी क्यों फ्रॉग नहीं होता है? तो ब्लॉक जो है उसमें फ्रॉग ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसको कोई ऐसा लॉकिंग सिस्टम नहीं चाहिए, इसको साइड लॉकिंग सिस्टम डेफ़िनिटली चाहिए। तो आपको अलग-अलग टाइप के ब्लॉक ऐसे-ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पे आपको साइड ब्लॉकिंग लॉकिंग सिस्टम मिल सके। मगर ऊपर अगर आपने फ्रॉग यहाँ पे बना दिया या फिर कंपनी का कोई भी लोगो लगा दिया, तो उसमें क्या होता है कि वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम रहता है, और अलगी और ऐसे बैक्टीरियल जो थिंग्स होते हैं वो आपको मानसून की सीज़न में देखने को मिलते हैं। तो जो उसकी जो सरफेस होती है वो भी स्लिपरी उसके कारण हो सकती है। तो ब्लॉक में फ्रॉग नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आपको डेफ़िनेटली प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये जैसे ब्लॉक है आपके, तो ब्लॉक एकदम से विदाउट फ्रॉग होने चाहिए, जैसे हमने बताया रिफ्रैक्टरी ब्रेक, और जो ऐसे कंक्रीट ब्लॉक है उसमें फ्रॉग नहीं होता है। ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको फ्रॉग अवॉइड करना है, फ्रॉग के बिना ही आपको काम चलाना है। तो दोस्तों ये थी सारी बातें कि ब्रिक में फ्रॉग क्यों नहीं होते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है जिसमें फ्रॉग की ज़रूरत नहीं होती। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी कमेंट है इस पे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।